हैं और इंडिया यानी स्वतंत्रता दिवस, आज के दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। उस आजादी में हजारों जैन समाज के गणमान्य नागरिकों का भी योगदान था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तो बहुत सारे जैन समाज का योगदान था, महिलाओं का, बच्चों का, हर व्यक्ति का। और ऐसा नहीं था कि कोई छूट गया था, जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। बच्चों ने भी अपना बलिदान दिया। ये बात अलग है कि इतिहास में उनका नाम दर्ज है। जैन समाज जानते भी है, कुछ लोग अनजाने में हैं। बीच में एक पुस्तक भी आई थी, जैन समाज का आज़ादी के लिए बलिदान। तब जानकारी मिली कि इतने सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने। आज के समय में जैन समाज का बड़ा योगदान हर क्षेत्र में रहता है। अभी नया जिला बना, उसके एसपी भी जैन समाज के ही बने, वीरेंद्र जैन साहब। तो अच्छा लगता है सुन करके जब कोई आगे बढ़ता है और ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचता है, अपना सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। चलिए अपन रत्न, सातों नरक के वर्णन को समझ रहे हैं, ठीक है ना। आचार्य भगवान कह रहे हैं रत्न पृथ्वी के 3 भाग, घर, पंकुल और पंख भाग और अबहुल भाग। 3 भाग है ना। पहले पृथ्वी के कितने भाग? 3 भाग। घर भाग पहला कौन सा भाग है? घर भाग। इसकी मोटाई 16,000 योजन है। मोटाई कितनी है? 16,000। इसके 1,000 योजन के मोटे 16 भाग है, यानी 16 योजन की मोटाई है। तो 1,000 योजन की मोटी मोटी परतें हैं। तो कितने हो गए वो? 16। अलग अलग है 1,000। इसके ऊपर 1,000 योजन वाली चित्रा पृथ्वी है। कौन सी पृथ्वी है? चित्रा। और यह चित्र विचित्र रत्नों से भरी हुई है। किससे? अब कौन चाहेगा रत्न हम नरक ना जाए? पर एक बात बताएं, रत्नों से तो भरी है लेकिन कांटों से भी सजी। कौन जाएगा? अजय भैया, अजय नाम है, क्या नाम? अनिल भाई। कौन जाएगा? कभी जिंदगी में ना जाए, हमारा दुश्मन भी ना जाए। चित्रा पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर मध्यलोक है। मतलब चित्रा पृथ्वी की जस्ट बाद मध्यलोक प्रारंभ हो जाता है ना। घर भाग के ऊपर और नीचे 1,000 योजन को छोड़कर, किस भाग को? घर भाग को 1,000 ऊपर और 1,000 नीचे छोड़कर, योजन छोड़कर मध्य में 14,000 योजनों में, मतलब 16,000 मोटाई है ना, तो 16,000 मोटाई में 1,000 ऊपर 1,000 नीचे, बीच के कितने बचे? पूरा गणित है, अच्छे से समझना। 14,000 बीच के स्थान में असुर कुमार के अतिरिक्त 9 प्रकार के भवनवासी राक्षस आदि 7 प्रकार के वैतरों का निवास रहता है। इसमें कौन रहते हैं? देवता। कौन रहते हैं? देवता। कौन कौन से? असुर के, राक्षस आदि 7 प्रकार के और वैतर देवों का निवास है। यहाँ पर देवता रहते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं लड़ाई झगड़ा करवाने। अपन कहते हैं ना कोई लड़ाई झगड़ा करे, क्यों असुर जाति के देव? तो नरक में क्या होता है कि उनको अवधि क्या रहता है? नरक वाले जीवों को जो भी जन्म लेंगे उनको क्या होगा? अपन को अवधि ज्ञान नहीं, लेकिन उनको है। लेकिन वो अच्छा वाला अवधि ज्ञान नहीं है, बुरा वाला है। जैसे अमन, तुम्हारी माँ तुम्हारे आंख में काजल लगा रही है। क्या लगा रही है? अच्छे के लिए लगा रही है। लेकिन अगर ये देवताओं का ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान, तो वो देखेंगे माँ काजल लगा रही है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये नरक वाले का जो ज्ञान होगा उसमें वो क्या देखेंगे मालूम?
कि असुर जाति के देव आएंगे और तुम्हारी माँ का जीव है और तुम यहाँ खड़े हो, तो वो कहेंगे तुमसे देखो तुम्हारी माँ खड़ी है। अच्छा और देखो तुम्हारी आंख फोड़ रही थी, देखो अपने अपनी आंख से देखेगा, अरे ये तो मेरी आंखों में उंगली लगाकर आंख फोड़ रही है। अच्छा बोले लो तलवार मारो उसको। वहां जाकर उसकी माँ से क्या कहेगा, सुनो ये तुम्हारा पुत्र था, हाँ तुम्हारा दूध नहीं पी रहा था, स्तनपान नहीं कर रहा, तुम्हें काट रहा था, बच्चा काटते हुए दिखा देगा। अच्छा कर रहा था, दूसरे उठाएगा मार लड़का। और शरीर काय का रहता है, वहां शरीर काय का रहता है, पारे की तरह कटपिट गया, फैल गया, फिर जुड़ गया, दर्द का एहसास होता है वहां। और वहां की भूमि की मिट्टी इतनी विषाक्त होती है, इतनी गंदी होती है कि एक चने के बराबर मिट्टी लाकर यहां रख दें, कहां पे, आपके डबरा में, तो भिंड तक के लोग मर जाएंगे दुर्गंध से। अरे ऐसी गंदी व्यवस्था वहां नरक की है भैया, कभी जिंदगी में तुम ना जाओ। ऊपर से गिरते हैं घंटे की तरह, घंटा होता है, घंटा जैसा होता है उनका गर्भ, वहां से टपकते हैं पानी की तरह, टप 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 टप, और इतनी तेज टपकते हैं और नीचे इतने कांटे लगे होते हैं, पूरे फैल जाते हैं। फिर खड़े होते हैं, हजारों नार के एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, मार रहे, काट, जैसे कसाई घर में कटते रहते हैं लोग, ऐसे कटते फिरते रहते हैं, चिल्ला चढ़ चिल्ला रहे, मर रहे, एक दूसरे मार रहे, इतने भयानक युद्ध जैसा होता है, क्या होता है, एक मिनट की छांटी। तो उसी के लिए बता रहे हैं कि 14 योजनों के असुर कुमार के 9 प्रकार के भवनवासी और राक्षस आदि 7 प्रकार के भयंकर देवों का निवास रहता है। अब आगे पंख भाग में, अब कौन सा भाग आया, समझ में आया कौन रहता है उसमें, असुर जाति के, भयंकर के और भवनवासी, ये सब लोग वहां रहते हैं। पंख भाग में असुर कुमार और राक्षस देव रहते हैं। पंख भाग में कौन रहता है, असुर और राक्षस देव रहते हैं। पंख भाग की मोटाई 84,000 योजन है। खरवा की कितनी थी, 16,000, अब इनकी कितनी है, 84,000। इसके बाद है अबहुल भाग। अबहुल भाग के ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर, इतने शेष भाग में नार की जीभ रहती है। पहला भाग में नार की पाए, अभी देखता रहे, अब कौन आ गए, नार की। अब नरक चालू हुआ, अब क्या चालू हुआ, नरक। इनकी मोटाई 80,000 योजन है, कितनी, 80,000 योजन में नार की जीभ रहते हैं, 1,000 ऊपर छोड़कर, है ना। इस प्रकार रथ प्रभा पृथ्वी की कुल मोटाई 80,000 योजन हो गई। कितनी हो गई, शेष पृथ्वियों की मोटाई क्रमशः, अब जो बाकी की बची हुई है, पहली कौन सी थी, रथ प्रभा, फिर सरकरा, बालुका, पंख, धूप, महातम, एवतम और महातम, ठीक ना। तो अब जोड़ते जाइए, आगे की 32,000 जोड़ते जाइए, आगे से क्या, पहले 80,000 हो गई, फिर 32,000, फिर 28,000 ये चौथी हो गई 24,000, पांचवी 20,000, छठवीं 16,000 और सातवीं है 8,000 योजन मोटाई। इन सब में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर बाकी सारी जगह नार की जीव रहते हैं। कितने, जैसे बाउंड्री है, बाउंड्री पे कोई रहते नहीं, इस बाउंड्री पे कोई नहीं रहते, कहां पे, यहाँ पे, तो 1,000 इधर और 1,000 इधर, सब में छोड़ते चले जाओ। बीच
बीच के जो हिस्सा है उसी में नारकी रहते हैं। ठीक है, इतना गणित आज समझिए क्योंकि गणित टिपिकल है, आप भूल जाओगे। बाकी की व्यवस्था और अच्छे से कल बताते चले, ठीक है ना। इतना आज के लिए। जय बोले महावीर भगवान की।